Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Dhawad and today I'm in conversation with Dr. Ashish Deshmukh. He's been a newsmaker in the past for being so upfront about his views or criticizing the BJP even when he was a part of the BJP government. From being a colleague to former Chief Minister Devendra Fadnavis to being his challenger in the 2019 Assembly elections in Maharashtra, Deshmukh has taken matters head on. Today he is back in the news for criticizing Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray and some members of his own party in the Maharashtra government. Mr. Deshmukh, I first want to know what is the reason behind criticizing the Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray? आपने कहा है कि उन्होंने नागपुर में भी या बाकी जगह पे भी जहाँ पे फ्लड्स आए हैं आसपास नागपुर के भी वहाँ उन्होंने एटलीस्ट एरियल सर्वे करना था, तो क्या आपकी उनसे उस बारे में कोई बात हुई है? नहीं, ये देखिए, मेरा जो कमेंट था वो किसी के क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। आज हम यहाँ पे विदर्भ में देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना से लोग त्रस्त हो रहे हैं। काफी ज्यादा मृत्यु भी कोरोना की वजह से होते हुए हम देख रहे हैं। उसी में पिछले 4 दिन पहले जो विदर्भ का पूर्व विदर्भ का हमारा इलाका है, फिर वो चंद्रपुर हो, गढ़चिरौली हो, भंडारा, गोंदिया और नागपुर का कुछ पार्ट हो, ये भयानक ऐसी अतिवृष्टि से यानी ज्यादा बारिश से या पानी की तकलीफ से पूर से ग्रस्त था। किसानों की पूरी उपज खत्म हो गई। बहुत बड़े पैमाने पे वहां जान की और माल की हानि हुई है। लोगों के घर बह गए हैं। खेती का जो उत्पन्न आने वाला था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में स्वाभाविक एक अपेक्षा रहती है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचे, लोगों से बात करे, ताकि जो सरकारी यंत्रणा है वो कार्यान्वित हो और ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द मुआवजा किसानों को, लोगों को मिल पाए। साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुंबई में रह के धारावी जैसे इलाके में जहाँ पे कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया, वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो मुंबई में थे। आज नागपुर की भी परिस्थिति यही है। हम यही चाहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मंत्री ये जनता का दुख दर्द समझे और उसमें से जो भी कुछ उनसे बन पड़ सकता है वो करने की कोशिश करे। ये होते हुए हमने देखा नहीं। आज मुख्यमंत्री पिछले नवंबर में विदर्भ में आए थे अधिवेशन के लिए, उसके बाद अभी तक वो आए नहीं है। कहा जाता है उनको तबीयत की शिकायत है, इसलिए वो कोरोना की वजह से अपने आप को बचाते हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पर सभी चीजें घर से नहीं हो सकती। आज लॉकडाउन हट चुका है और अपेक्षा सभी लोगों से ये है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो आगे आए। उसी तरह मुख्यमंत्री ने भी अपने लॉकडाउन से खुद को हटाना चाहिए, खुद का भी ध्यान दे, साथ साथ में जनता का भी ध्यान दे। विशेषकर हमारे दूर दर्राज मुंबई से जो इलाके हैं विदर्भ के, उसमें आने की और उनके आने से यहाँ के लोगों में कुछ तो अच्छा हो सके, इसीलिए मैंने वो बात की थी। बट लाइक डू यू प्लान टू टॉक टू हिम अबाउट दिस? क्या आपने उनसे कोई अभी तक बातचीत करी है या करने वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट बातचीत तो देखिए, मुझे पक्का पक्का यकीन है कि मेरी जो भी बात है वो उनके कानों तक पहुंची है। और हमने देखा कि शिवसेना जब पिछली सरकार में बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए वो इसी तरीके की बात जो जनता के हित में सदा उठाते रहे। उनके मंत्री हरदम इस्तीफा अपने जेब में लेके घूमते थे, तो निश्चित तौर पे तभी भी जनता की भलाई वो चाहते थे। और हम आज जो बात कर रहे हैं वो भी जनता की भलाई की दृष्टि से ही कर रहे हैं। नागपुर में जो फ्लड्स आए हैं, आसपास के एरियाज में भी जो फ्लड्स आए हैं, उसके लिए आपने वहाँ के पालक मंत्री जो भी है उन लोगों को आपने कुछ उनको भी आपने क्रिटिसाइज किया है, आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, उनसे कुछ रिक्वेस्ट है आपके, तो आप उनको नहीं क्या? तो ये कोई राजनीति की तौर पे इसे देखना गलत होगा। आज जो देश की परिस्थिति है, राज्य की परिस्थिति है, जो हमारे जिलों की परिस्थिति है, वो दर्दनाक है, भयानक है। इसमें सभी पक्ष के लोगों ने साथ में आके हुए
कि सरकार के हो, विपक्ष के हो, केंद्र में जो सरकार से हो, महानगर पालिका, जिला परिषद में सरकार के हो, उन सभी लोगों ने साथ में आने की जरूरत है और साथ में आके जनता के हित में निर्णय लेके उसकी अधिकारियों के द्वारा जो कार्यान्वयन है वो होना जरूरी है। आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने महीने भर पहले हमारे यहाँ के महानगर पालिका के पूर्व जो कमिश्नर थे तुकाराम जी मुंडे, उनकी बहुत प्रशंसा की थी, पर महीने बाद हम पाते हैं कि उनका तबादला यहाँ से कर दिया जाता है। तो यह मेरे मुताबिक नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के कहने पे उद्धव जी ने ऐसा किया है। तो लोगों को काम करने की भी एक उसमें से जो तकलीफ हुई है वो भी हमको समझना होगा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोरोना का जो प्रभाव आज बढ़ चुका है, आपके मेरे जनता के हर किसी के पहचान के कोई ना कोई व्यक्ति ये कोरोना से प्रभावित है और ऐसे में काफी बुरी हालत में हमारा नागपुर शहर और विदर्भ की जनता विशेषकर कोरोना से और ये पूर्व से हमें पीड़ित पाई जाती है। ऐसे में हम अपेक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से करेंगे। उन्होंने हमारी इस अपेक्षा का, इस जनता की मांग का उचित कार्यवाही करने के लिए उपयोग करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुंडे जी का ट्रांसफर जो हुआ है कोरोना में, नागपुर में कोरोना ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इट्स एट इट्स पीक नाउ, उसके बावजूद इस वक्त पे उनका ट्रांसफर हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि क्या रीजंस रहे होंगे इन ट्रांसफर्स के? ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि उनके साथ बाकी कुछ लीडर्स के इश्यूज रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है? और जैसे आपने कहा कि देखिए, निजी नागपुर महानगर लीडर्स, पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और ये खुली तौर पे हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और मुंडे जी में बन नहीं रही थी। ऐसे में एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने एक पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट की होगी मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने उनका यहाँ से तबादला करा लिया। वो इसीलिए किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के स्थानिक नेता है उनको तकलीफ, ऐसा जो बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए, पर ये गलत था मेरे ख्याल से। मुंडे जी अच्छा काम कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद महानगर पालिका की सभी व्यवस्थाएं ये अस्त व्यस्त हम पाते हैं। कर्मचारियों में जो एक उनका डर था वो कम हो चुका है। काफी सारे लोग बिना बताए छुट्टी पे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी और ऐसे बुरे समय में, ऐसे कोरोना के टाइम में मुंडे जी को नागपुर में ही रखते तो मेरे ख्याल से कोरोना ज्यादा अच्छे तरीके से हम यहाँ पे हैंडल कर सकते थे। बीजेपी के कुछ लीडर्स को तो उनसे प्रॉब्लम्स थे, उनके साथ उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, बट कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स हैं जिनका उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पर इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने उनकी जाहिर तौर पे प्रशंसा की थी और अगर आप आम जनता से बात करेंगे तो उन्होंने एक अपनी छाप और अपने काम करने के तरीके से लोगों का दिल जीता था। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। और महानगर पालिका, और वो भी नागपुर जैसे उप राजधानी की महानगर पालिका, हम अपेक्षा करते हैं कि जो नए हमारे कमिश्नर आए वो भी उतने दिल लगा के काम करेंगे और हमारे यहाँ का मृत्यु दर हो, हमारे यहाँ के कोरोना पीड़ित पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेड्स मिलने की बात हो, दवाई मिलने की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, और जो तकलीफ हमको आज आइसोलेशन में हो, क्वारंटाइन में हो रही है, बेड्स नहीं मिल रही है, वो जल्द से जल्द दूर करने के संदर्भ में सभी अधिकारी और पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे, यह जनता की अपेक्षा है। नागपुर में कोरोना के केसेस 30,000 से कई ज्यादा हो चुके हैं अब, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग? You see, the foremost important thing is that intense contact tracing होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए और आइसोलेशन में जो लोगों को कोरोना है उनको भेजना चाहिए। आज हम पाते हैं कि नागपुर में जो आपने बात कही कि 31,000 लोग आज तक कोरोना से बाधित हुए, उसकी तुलना में सिर्फ 1.5 लाख ही टेस्ट हम कर पाए।
इस और अब अगर हम देखेंगे कि बाकी के जो शहर है पूना से अगर हम कंपेयर कर दे तो पूना में 7.5 लाख टेस्टिंग वहां पे हो चुके हैं। शायद वहां पे अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री होने की वजह से अपना लोगों को गवर्नमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ जहाँ 1.5 लाख है वहां पे 7.5 लाख का टेस्टिंग है। तो आज परिस्थिति यह हो चुकी है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ चले गया है। हम ये नहीं बता सकते कि इसको कोरोना है या नहीं है। तो ऐसे इसमें जनता ने अपने आप को ज्यादा महफूज रखने की जरूरत है। मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा वर्क फ्रॉम होम यही कल्चर नागपुर में इस 15 दिन के लिए अपनाया तो मुझे लगता है कि ये जो पीक है वो धीरे धीरे कम होगा। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी शासन की तरफ से मदद मिले वो हम लेने की कोशिश करेंगे। जो पेशेंट्स की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन कोरोना हो गया करके हमें पाया जाता है। हमारे को अगर कोई बीमार दूसरी कोई बीमारी होती है तो हमारे रिश्तेदार दोस्त हमारे साथ में हॉस्पिटल में दिखते हैं, पर कोरोना के वो 14 दिनों का हॉस्पिटलाइजेशन टोटली आइसोलेशन होता है। तो इसमें हम कोशिश करना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट हो जो मोटिवेशनल जो बात कर सके, यह भी तरीका अपनाने की जरूरत है। और लीडरशिप शुड बी ऑन डिस्प्ले, और साथ में एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट। वो सामान्य इंसान हो या बड़ा से बड़ा आदमी हो, सब लोगों ने साथ में आके इस भयावह बीमारी से दो दो हाथ करने की जरूरत है। आप एक एजुकेशनिस्ट है और एजुकेशनल सेक्टर आज बहुत ज्यादा सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो क्या लगता है आपको कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक? क्या आप सरकार के पास सबके बिहाफ पे आप जाने का सोच रहे हैं, उनको अप्रोच करने का, या कोई हेल्प के लिए क्या आपने कुछ सोचा है? देखिए, छोटे बच्चों की अगर बात करेंगे जो स्कूल में जाते हैं, वो तो हम सरकार ने बहुत योग्य निर्णय लिया है कि उनको घर से ही जो ऑनलाइन पढ़ाई हो सके वो करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर स्कूल हम कोशिश करके चालू भी करा लेते तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजने वाले हैं। आज अगर हम अमेरिका की बात किए, उन्होंने हफ्ते भर के लिए स्कूल चालू किए तो करीब करीब छोटे छोटे बच्चे 20 लाख बच्चे यह बाधित हुए, और उनके वजह से बच्चों को तकलीफ हुई, उनके घर में जाने की वजह से और जो कोरोना ग्रस्त हुए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन एजुकेशन फील्ड में आया है। अभी हायर एजुकेशन की बात करें तो हमने पाया कि बहुत सारा कंफ्यूजन है, और जहाँ पे सरकार ने कोशिश की थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की एग्जाम्स न हो, फाइनल ईयर की भी थी, पर यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की एग्जाम्स होने ही चाहिए यह मांग की है। तो उसके ऊपर अभी वाइस चांसलर, गवर्नर और सब मिनिस्टर लोग मिलकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे। जेई के एग्जाम्स चालू है, नीट के एग्जाम्स आने वाले 13 तारीख को होने वाले हैं। तो यह जो एग्जाम्स है मेरे ख्याल से ये अवॉइड करना जरूरी था। और अगर हो सके, आज सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसीजन लिया तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं, और एक वाया मीडिया 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे हम इंजीनियरिंग में और मेडिकल में एडमिशन कीमा कम से कम एक ये साल के लिए देने की क्यों नहीं सोच सकते। यह भी देखना होगा। हम रुके हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन क्या आता है। आपने हमेशा बहुत ही ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, आप कभी हिचकिचाए नहीं है, you've given your honest opinion। तो ये महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या असेसमेंट है, उसकी क्या असेसमेंट है, एंड हाउ डू यू, आई मीन हाउ हैप्पी आर यू विद दिस गवर्नमेंट? आप अगर विदर्भ की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी सरकार ने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इसके पहले के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री ये विदर्भ से थे, तो उनकी तुलना में हमको ज्यादा काम करके दिखाने का एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए ज्यादा ध्यान विदर्भ के हर जिलों में, हर तहसील में ये सरकार ने
देना चाहिए, यह अपेक्षा मैं इस सरकार से रखता हूँ। महाविकास आघाड़ी की सरकार निश्चित तौर पे 3 पक्षों की सरकार है, पर यहाँ पे विदर्भ की बात करें तो शिवसेना और राष्ट्रवादी यह यहाँ पे ज्यादा आपको लोगों में प्रचलित नहीं दिखती। तो कांग्रेस ही ऐसा पक्ष है जो कि विदर्भ की जनता के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर जनता कुछ चाहती है, जनता पे अगर किसी तौर का अन्याय हो रहा है, तो आशीष देशमुख सदैव इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। वो क्रिटिसिज्म के तौर पे न देखा जाए, पर उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे देखा जाए, जिसकी वजह से यह सरकार विदर्भ पे, नागपुर पे और हमारी इस क्षेत्र की विकास की दृष्टि से ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके। There was a time when you worked with Mr. Fadnavis. आप उसके बाद आपका उनके साथ डिसएसोसिएशन हो गया, और फडणवीस जी का ये कहना है कि ये जो सरकार है ये बहुत वक्त तक नहीं चल सकती है, महाविकास आघाड़ी जो सरकार है। तो क्या लगता है आपको कि कितनी सच्चाई है इन बातों में, एंड हाउ एक्यूरेट इज ही और ही वुड एंड अप बीइंग? नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते आए हुए हैं, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, ये कुछ अभी होने नहीं वाला है। यह 3 पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छे बहुमत की ये सरकार है। बीजेपी सिर्फ 105 पे रुकी हुई है। 40-45 विधायक, उनसे जुड़ना मेरे ख्याल से मुश्किल बात है। तो पुनः ये इनका तो अभी कुछ सवाल ही नहीं बचता है, और उनके जो सपने थे वापस आने के, वो निश्चित तौर पे फेल हो चुके। आगे भी वो पूरे होते मुझे दिखते नहीं। आईपीएस ट्रांसफर्स को लेकर काफी चर्चा हुई है कि काफी सारे ट्रांसफर्स इतने में हुए हैं, और ब्यूरोक्रेट्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो है उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ऐसा अपना एक डिस्प्लेजर व्यक्त किया हुआ है कि काफी सारी प्रॉब्लम एरियाज के बारे में उन्होंने बात की है कि तीनों पार्टीज की सहमति नहीं मिलने की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन एंड केओस हुआ है ये ट्रांसफर्स में। तो क्या आपको लगता है कि ऑलरेडी एक कोविड क्राइसिस चल रहा है, उसमें ये एक और नया एक प्रॉब्लम आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि आई मीन इज इट ओके, आई मीन ये ठीक है कि ऑलरेडी इतने क्राइसिस में हम एक और एक बैटल लड़ रहे हैं? नहीं, ब्यूरोक्रेसी की बात हो या आईपीएस ऑफिसर्स की बात हो, हर 3 साल में उनके तबादले ये होते हैं। पर ऐसी जब जहाँ वैश्विक महामारी चल रही है, और महाराष्ट्र जो कि इस देश का 1 नंबर का राज्य की पिछले 4 महीनों से बना हुआ है, कोरोना के भयावह स्थिति के अनुरूप मैं देखता हूँ। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो अधिकारी 2-3 साल से उस जगह की बात समझता हो, लोगों से परिचित हो, तो उसका तबादले इस दौर में अगर नहीं होते, तो निश्चित तौर पे ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी नागपुर को बिलोंग करते हैं, और उन्हें महाराष्ट्र सरकार में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिला है, एंड आप उनके चैलेंजर भी रहे हैं असेंबली इलेक्शंस में, एंड ऑफ कोर्स ही इज योर अंकल एज वेल। सो एज अ चैलेंजर, एज अ नेफ्यू ऑफ मिस्टर अनिल देशमुख, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे असेस करते हैं? निश्चित तो ये कहना होगा कि वो और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं गृह मंत्री की तौर पे। एक बड़ी पोस्ट उनको मिली है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है। इस अपॉर्चुनिटी को कैच करते हुए नागपुर का और इस समूचे विदर्भ क्षेत्र का अगर वो विकास कर पाए तो अच्छी बात होगी, अन्यथा फिर वो अपॉर्चुनिटी खो देंगे। ये उन्होंने निश्चित तौर पे समझना चाहिए। सोशल मीडिया पे उनको काफी प्रेज किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस की सिचुएशन को काफी अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस को भी काफी अच्छा बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस का भी अंडर हिज गाइडेंस आपका असेसमेंट क्या है? नहीं, एक बात तो हमको निश्चित तौर पे माननी पड़ेगी कि जो शुरुआत के लॉकडाउन के 2 महीने थे, तो अनिल देशमुख जी समूचे महाराष्ट्र में घूमते हुए और पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाते हुए मैं पाया। आज भी उन्होंने एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमिटी नागपुर में लाई है, तो निश्चित तौर पे अच्छा काम करने की कोशिश वो कर रहे हैं।
Thank you so much, Mr. Deshmukh. Thank you Thank so you, much for Radhika. joining. So nice of you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.